द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बधाई दीजिए, वो भी दिल खोलकर। हमारे देश की मुस्लिम बेटी ने इतिहास रचा है। पहली मुस्लिम बिटिया है जो फाइटर प्लेन उड़ाने जा रही हैं। भारत में इस मुस्लिम बिटिया का डंका बज रहा है इस वक्त। नाम है सानिया मिर्जा। एक सानिया मिर्जा ने पहले भी इतिहास रचा है, दूसरी सानिया मिर्जा अब आपके सामने है, जिनका डंका भारत में बजने जा रहा है। बहुत जल्द आप इन्हें फाइटर प्लेन उड़ाते देखेंगे। तो ऐसे में इन्होंने जो डंका बजाया है वो इस मामले में है कि देश को पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट मिली है। इससे आप यह समझ लीजिए कि मुसलमानों का देश के प्रति कितना प्यार है। और इस बिटिया ने एनडीए का एग्जाम क्रैक किया है। देशभक्ति का जो प्रमाण मांगते फिरते हैं वो सानिया मिर्जा के इस परिश्रम को देख सकते हैं कि देशभक्ति का जज्बा दिखाने के लिए वह फाइटर प्लेन उड़ाएगी, देश की सेवा करेगी। यह खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है क्योंकि बात ही बधाई की है। जरा वसीम अकरम त्यागी का ट्वीट देखते हैं, फिर हम पूरी खबर बताएंगे कि इस मुस्लिम बिटिया ने, सानिया ने कैसे इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इनके फैमिली बैकग्राउंड का क्या हिसाब किताब है, किस तबके से आती हैं, कैसे इतना बड़ा मुकाम हासिल हुआ है, सब डिटेल है। लेकिन पहले वसीम अकरम त्यागी का यह ट्वीट देखिए। वसीम अकरम ने लिखा, यूपी के मिर्जापुर की रहने वाली सानिया मिर्जा ने इतिहास रचा है। सानिया ने एनडीए एग्जाम पास करके देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। टीवी मैकेनिक शाहिद अली की बेटी सानिया 27 दिसंबर से एनडीए ज्वाइन करेंगी और फिर वायु सेना में फाइटर पायलट के तौर पर प्रशिक्षण लेंगी। यानी कदम बढ़ चुके हैं और देशभक्ति में इनके अंदर कितनी कूट कूट कर भरी है, आप इस मेहनत से ही समझ सकते हैं। और जब यह फाइटर प्लेन उड़ाएंगी तो कट्टरवादी सोच वाले जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, वैसे कट्टरपंथी तत्वों के मुंह पर करारा तमाचा भी लगेगा, जो मुसलमानों से देशभक्ति का सबूत मांगते फिरते हैं। और इनका फैमिली बैकग्राउंड आप समझ सकते हैं, टीवी मैकेनिक की बेटी है। कितना कठिन सफर रहा होगा एनडीए का एग्जाम क्रैक करने तक का, पढ़ाई लिखाई तक का। हर सफर मुश्किल भरा और मकसद क्या है? देश सेवा। तो सानिया मिर्जा ने जो मुकाम हासिल किया है वो देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बन रही है। प्रशिक्षण के बाद बनेंगी ही, क्योंकि उन्होंने एक मंजिल, सबसे कठिन मंजिल जो उस रास्ते की ओर ले जाती है, उसे क्रैक कर दिया है, उसमें क्वालिफाई कर चुकी है। और यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, यही सानिया मिर्जा है जिन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पूरी खबर हम आपको बताते हैं। लल्लन टॉप ने इस मामले में पूरी डिटेल में खबर छापी है कि इनके परिवार का क्या रोल है, कैसे यह मुकाम हासिल किया गया है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए लल्लन टॉप की यह खबर। हेडलाइन में लल्लन टॉप ने लिखा है कि सानिया मिर्जा बनेगी पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट, पापा टीवी मैकेनिक, कही दिल छू लेने वाली बात। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चों के लिए 14 से 16 घंटे तक काम किए हैं। एक मुस्लिम परिवार, खास करके इन 8 सालों में जो अल्पसंख्यकों के साथ रवैया अपनाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, जितने मुसलमान असुरक्षित महसूस करने लगे, उनको प्रताड़ित किया गया, उस परिवेश में, उस माहौल में अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए इस टीवी मैकेनिक ने जितनी मेहनत की और उनकी बेटी ने उस मेहनत का जो कद्र किया है वो काबिल तारीफ है। खबर में देखते हैं कि क्या बताया गया है। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, सेना में अफसर बन देश की सेवा करने वालों के लिए होने वाला एग्जाम। मिर्जापुर की रहने वाली सानिया मिर्जा देश की पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट बनने जा रही हैं। सानिया ने यूपीएससी का एनडीए एग्जाम पास कर यह मुकाम हासिल किया है। सानिया ने एग्जाम में 149वीं रैंक हासिल की है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। एनडीए एक ऐसा रास्ता जो आपको देशभक्ति की ओर ले जाता है और एनडीए के एग्जाम को क्रैक करना इस देश में, वो भी यूपीएससी द्वारा संचालित परीक्षा,
बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और इस मुस्लिम बिटिया ने कमाल कर दिखाया है। अब उनका सपना पूरा होगा, वो फाइटर पायलट बनेंगी और फाइटर प्लेन उड़ाएंगी। तो ये बहादुरी की बात है, सलाम तो बनता ही है। आगे देखते हैं कि और क्या जानकारी ललन टॉप ने दी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ललन टॉप ने लिखा है कि सानिया मिर्जापुर जिले के जसोबर इलाके के रहने वाले शाहिद अली की बेटी हैं। शाहिद पेशे से एक टीवी मैकेनिक हैं। अपनी बेटी के इस मुकाम पर सानिया के पिता शाहिद ने जो कहा वो अपने स्क्रीन पर आप देखिए। मुझे बहुत खुशी है, मेरी बेटी ने पूरे जिले में नाम किया है। वो फाइटर पायलट के रूप में सेलेक्ट हुई है। पूरे देश में 2 ही सीट थी, उत्तर प्रदेश में भी उसका नाम है। मैं एक टीवी मैकेनिक हूं। अपने बच्चों के लिए मैंने 14-16 घंटे काम किया है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। मेरी बेटी अवनी चतुर्वेदी को देखती थी, वो उससे ही प्रेरित थी। इंस्पिरेशन अवनी से मिला और रास्ता इस मुस्लिम बिटिया ने खुद अपनी मेहनत के बल पर तय किया और पिता का भरपूर साथ मिला कि बेटी अपने मंजिल की ओर बढ़ो, देशभक्ति के लिए खुद को झोंक दो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और देखिए सफलता ने कदम चूमे हैं। अब सानिया की जो ट्रेनिंग है वो 27 दिसंबर से शुरू होने वाली है। 149वां रैंक मिला है और इनका कहना है कि 2 ही सीट ही थी और अवनी से जब प्रेरित हुई तो सानिया ने क्या कुछ कहा इस मामले में, उसके बारे में ललन टॉप ने लिखा है सानिया के हिसाब से कि मैं एनडीए के 149वें कोर्स के लिए सेलेक्ट हुई हूं। 27 दिसंबर को मुझे एकेडमी ज्वाइन करनी है। शुरुआती स्कूलिंग मैंने अपने गांव से की है। मुझे साइंस पढ़ने में रुझान था और बचपन से मैं इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन गांव के स्कूल में साइंस स्ट्रीम नहीं थी, जिसकी वजह से 11वीं में शहर चली गई। मैंने 12वीं बोर्ड में जिला टॉप किया था। सानिया ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक एनडीए की जो परीक्षा उन्होंने दी है उसमें 19 सीट महिलाओं के लिए रखी गई थी, जिसमें से फाइटर वाली सीट पर 2 महिलाओं के लिए जगह थी और इसमें 2 सीट पर ही कंपटीशन हुआ और सानिया ने अपनी जगह बना ली। अब इसके लिए ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद मुस्लिम बिटिया सानिया मिर्जा फाइटर प्लेन उड़ाती नजर आएंगी और पूरे देश को इस पर गर्व होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और खास करके उत्तर प्रदेश से अगर कोई बिटिया इस तरीके का मुकाम हासिल करते हैं, वो भी उस राज्य में जहां के मुख्यमंत्री खुद को हिंदुत्व का ठेकेदार बताते फिरते हैं, जहां मुसलमान घर में नमाज पढ़ते हैं तो एफआईआर दर्ज हो जाती है, जहां अस्पताल में कोई मुस्लिम महिला नमाज पढ़ती है तो एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो ऐसे में उस राज्य में, उस परिवेश में पल बढ़कर फिर आगे बाहर जाकर हायर एजुकेशन प्राप्त कर, इंजीनियरिंग कर, इस लड़की ने जो मुकाम हासिल किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सबक है। जो 35,000 करोड़ की फर्जी डील कर यूनिवर्सिटी के साथ अमेरिका में मूर्ख बनकर आ जाती है, वो कम से कम उस गांव में तो साइंस स्ट्रीम की व्यवस्था कर दे। मुस्लिम बिटिया ने इतना बड़ा नाम बनाया है, इतनी मेहनत की है, कितना संघर्ष करना पड़ा है। अगर सरकार एजुकेशन के मामले में साथ दी होती तो उन्हें कुछ संघर्ष से बचना पड़ सकता था, उस राज्य में ही बेहतर शिक्षा उन्हें मिल सकती थी। लेकिन अफसोस योगी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।